सो हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है होने वाला है, क्योंकि ये जो IZI का हमारा ड्रोन है, हमने इसको खरीदे हुए 2 महीना हुआ है। तो इसका रिव्यू पूरा देने वाले हैं। इसका क्या मेरिट है, डिमेरिट है, सारा कुछ बताने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाला है। मेरे ख्याल से इसको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर लोग जो है बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा ड्रोन है। तो मेरे ख्याल से भी ये अच्छा ड्रोन है भी नहीं है। क्यों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो ये मैंने कल कनेक्ट किया था, आज कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आरसी से ड्रोन कनेक्ट होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे अकेले की बात नहीं है, जिन-जिनके पास IZI का ड्रोन है, सभी के साथ ये हो चुका है। सभी का यही सेम प्रॉब्लम हो रहा है। ये कंपनी की तरफ से या कुछ है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले इसको कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका आर्म जो है पहले खोल लेते हैं अच्छे से। मैंने पहले से ही गिम्बल कवर हटा के लेके आया था, तो आप भी पहले गिम्बल कवर हटा लेना। तो हटाने के बाद बैटरी प्लग इन है, यहाँ मेमोरी कार्ड है। पहले इसको दबा के हम लोग ऑन कर लेते हैं। इसका कैलिब्रेशन दिखा देते हैं आपको। ये कैमरा का कैलिब्रेशन हो रहा है। गिम्बल कैलिब्रेशन होने के बाद रिमोट ऑन करके चेक करेंगे। ये हमारा रिमोट है। इसका एंटीना पहले खोल लेते हैं। एप्लीकेशन पहले से ही खुला हुआ है। ये पावर ऑन कर लेते हैं। यहाँ रेड का जो आ रहा है, कनेक्ट होने के बाद ग्रीन होना चाहिए। ठीक है। तो ये 20 से 22 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, जो कि कंपनी बोलता है 22 सेकंड में कनेक्ट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये ड्रोन से रिमोट कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इसका जो है कब कनेक्ट होना है कब कनेक्ट नहीं होना है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। और इसका फ्लाइंग पहले कर लेते हैं। इसको मैं स्क्रीन के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये स्टार्ट फ्लाई का ऑप्शन आ गया है। ठीक है। पहले इसको फ्लाई करते हैं। गाइस देख सकते हैं ये फ्लाई हो गया है हमारा। ये कितना अनबैलेंस हो रहा है आप चेक कर सकते हैं। पहले जो लिया था उस टाइम इतना अनबैलेंस नहीं हो रहा था। अभी सर्विस सेंटर से आने के बाद थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। गाइस देख सकते हैं हवा ना के बराबर है, फिर भी ये कितना झूल रहा है, आप देख के समझ सकते हैं। क्योंकि ये पहले ऐसे नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। सर्विस सेंटर से आने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम हो रहा है। जब नया लिया था उस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, पर अभी लेने के बाद सर्विस सेंटर से आने के बाद ये प्रॉब्लम हो रहा है। इनमें कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं। और नीचे उड़ाने के बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये काफ़ी अनबैलेंस होता है, आप देख सकते हैं। बाकी इसको थोड़ा ऊपर लेके मैं आपको समझाता हूँ इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। देख सकते हैं इसका कैमरा क्वालिटी तो ठीक ठाक है। तो इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और इसका एक दो रीज़न मैंने बताने वाला हूँ। इसका यहाँ स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा घुमाता हूँ मैं, तो कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं। कैमरा क्वालिटी में मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर कैमरा क्वालिटी के लिए हम लोग ड्रोन लेंगे, आरसी से अगर ड्रोन कनेक्ट नहीं होगा तो कैमरा क्वालिटी अच्छा होने का क्या मतलब है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा के इस ड्रोन में कैमरे के अलावा और सारा कुछ जो है कबाड़ के साथ बराबर है, क्योंकि कनेक्ट नहीं होता है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल चीप सा है। तो इस वजह से मैं मेरे ख्याल से 45,000 रुपया लेके ये देख सकते हैं डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर कनेक्ट हो रहा है। मैं तो उसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, फिर अच्छे से आपको समझाता हूँ। अभी एक बार डिस्कनेक्ट हुआ था। पहले इसको लैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या खामियां है।
सो फ्रेंड्स, इसका रिमोट भी मैं ऑफ कर देता हूँ। इसका जो कैमरा है, सोनी का सेंसर दे रखा है। ये कैमरा आप देख सकते हैं। इसका स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही अच्छा है और सेंसर भी बहुत ही अच्छा है, इसका कोई कंप्लेंट नहीं है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा इसका कैमरा को लेके। और ये ड्रोन रिमोट से कनेक्ट होता है जब भी ये फ्लाई होता है। अगर ये कनेक्ट ही नहीं होगा तो कैमरा हम लोग अच्छा लेके क्या करेंगे? इसका जितना मुझे समझ में आया, सर्विस सेंटर में बिल्कुल खराब-सा उनका सर्विस है। फ़ोन में काफ़ी टाइम बात करने के बाद वो बोलते हैं सर्विस सेंटर भेजने में। वो रखा-रखा था मेरा 1 महीना के बाद अपने आप कनेक्ट हो रहा है। वो बोला है कि एक बार ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, कनेक्टिंग का इश्यू आया था, मैंने सर्विस सेंटर भेजा था। फिर ₹8,200 खर्चा किया, तो मेरा टोटल आ गया इसका ड्रोन के पीछे ₹50,000 का खर्चा कर लिया मैंने। खर्चा करने के बाद मैंने अब सोच रहा हूँ कि अगर उस टाइम मैंने DJI का खरीद लिया होता तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ₹50,000 लगाया और 10-20 हज़ार रुपया लगा के अगर DJI का कोई सेकंड हैंड भी खरीद लेता तो ठीक था। क्योंकि इसमें आप कहीं बाहर से रिपेयर नहीं करा सकते, इनका जो पार्ट है उन्हीं के पास मिलता है। मतलब ये इस काम की तरह है, खरीदो हमारे से और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऐसा डाउट होता है कि उनके साइड से कुछ डीएक्टिवेट वगैरह करते हैं या नहीं, वो तो मुझे अच्छे से पता नहीं। तो 100% मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इसका डिस्कनेक्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने बैग में रख के बिल्कुल इसके इतना रुपया खर्चा किया, बिल्कुल बहुत डिप्रेशन में जाके मैंने उसको रख दिया था। फिर 1 महीने के बाद कनेक्ट कर रहा हूँ तो अपने आप कनेक्ट हो रहा है। तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सॉफ्टवेयर का इश्यू है या हार्डवेयर का कोई इश्यू है, इस तरह होना नहीं चाहिए था। सर्विस सेंटर से बात किया, वो बोला है कि हमारे पास फिज़िकली भेजना पड़ेगा। तो फिज़िकली मैंने भेजा नहीं, फिर भी हो रहा है। काफ़ी लोगों का भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा है। तो इनमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से इतना पैसा लगा के आप इसको ना खरीदें। अगर खरीद रहे हो वो आपकी रिस्क के हिसाब से खरीदें क्योंकि ये इंडिया की कंपनी बोल के आईज़ेडआई करके बता रहे हैं और इनका जो रिकॉर्डिंग होता है, एक सी फ्लाई का कैचेस आता है मेमोरी कार्ड में। जब मैंने डाटा रिकवर कर रहा था, तो उसमें देखा है सी फ्लाई कंपनी का एक कैचेस आता है। तो सी फ्लाई कंपनी का एक ड्रोन का कंपनी है। मैंने गूगल में जाके सर्च किया था, सी फ्लाई करके एक कंपनी है। बिल्कुल सेम फिज़िकल में सेम है, बस कलर में चेंज है। रिमोट का कलर सेम है। इसका ये जो आर्म का कलर है, उसी तरह ये ग्रीन की जगह में आर्म का कलर है। सेम फंक्शन भी सेम है, सारा कुछ मैंने चेक किया हूँ। ऐसा मुझे लगता है मेरे ओपिनियन से कि ये बाहर से मँगवा के पेंटिंग करके इसको मतलब आईज़ेडआई का नाम देके वो लोग सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा 50,000 अगर लगा रहे हैं, तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि किसी ट्रैवल ब्लॉगर के लिए ये चाहिए होता है। तो इसको लेके अगर काम में नहीं ले पाएँगे, तो इसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रख के खरीदिएगा क्योंकि उसमें फीचर जो है बहुत ज़्यादा कूट-कूट के दिया है क्योंकि कोई मतलब भरोसा करके खरीद रहा है इंडिया कंपनी बोल के, आप उनमें चूना मत लगाइए क्योंकि जो एक चीज़ हमने खरीदा है, खरीदने के बाद सर्विस चार्ज भी आप लगा रहे हैं, वारंटी का मतलब कुछ रहा नहीं क्योंकि वारंटी मेरा 5 दिन में ये इस तरह की प्रॉब्लम आया, खरीदने के 5 दिन के बाद मैंने सर्विस सेंटर भेजा है। भेजने के बाद आपके पास जब पहुँचा है, पहुँचने के बाद सर्विस तो 1 महीना आपने रख लिया है, 1 महीना के बाद मेरे पास जब पहुँचा है, फिर पैसा की बात आया तब कुछ बताया नहीं। भेजने के बाद आपने बताया कि इतना पैसा खर्चा होगा, उसका इमेज बोर्ड करके एक कुछ पार्ट डैमेज हुआ था, तो मैंने क्रैश वगैरह कुछ नहीं किया था, नया ड्रोन था, इस वजह से ज़्यादा बहसबाजी नहीं किया, उनको दे दिया। ऊपर से सर्विस चार्ज ₹1200 लगाया है, कम से कम सर्विस चार्ज तो फ्री होना चाहिए। हाँ, पार्ट एक्सटर्नल लगा हुआ है तो वो बात अलग है, सर्विस का तो फ्री होना चाहिए, मतलब सर्विस का भी आप फ्री नहीं दे रहे हो, वो एक मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी ये ड्रोन में बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। हम लोग कुछ गाड़ी वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, इतना रुपया लगा के खरीद रहे हैं, तो वारंटी दे रहे हो मतलब आपके सामान के ऊपर आपका पूरा भरोसा है। इस वजह से आप वारंटी दे रहे हो, तो वारंटी दे रहे हो मतलब उसका सर्विस जिस तरह की सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में जिस तरह की पॉलिसी में वारंटी देते हैं, आपको भी देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जितने बार भी मैंने कॉन्टैक्ट किया हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। एक चीज़ मैंने खरीदा है, एक बार कनेक्ट हो रहा है, ट्राई किया, ट्राई करने के बाद फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैंने कुछ गिराया नहीं, कुछ किया नहीं, तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ ना। और आप बहसबाजी करेंगे, अगर बोलेंगे नहीं ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, वो आपका गलती है, हमारा क्या गलती, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रुई की तरह इसको ट्रीट कर रहा हूँ, जैसे तकिया के अंदर रुई रहता है ना, उस तरह की ट्रीट कर रहा हूँ, अच्छे से रख रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, फ्राई भी अच्छे से कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम दिखाएगा,
तो हम लोग पैसा बिल्कुल पानी में डाल गया इस तरह की मुझे लगता है। और इसमें ये लेने के बाद मैं कोई काम में इसको नहीं लगा पाता हूँ। वैसे टाइम पास के लिए उड़ा रहा हूँ, बाकी मैं जो जिसके लिए इसको लिया था, जिस काम के लिए, उस काम में मैं इसको लगा नहीं पा रहा हूँ। कैमरा को देख के मत खरीदिए। आपका उसका पूरा मतलब पूरा बॉडी का हो गया, कंपोनेंट का हो गया, सारा कुछ चेक करके अच्छे से खरीदना चाहिए। और ये मैंने कोई खुद खरीदा है, किसी से लिया नहीं, खुद खरीदा हूँ। इस वजह से मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल में आते रहता है। तो गाइस ये जो है जेन्युइन रिव्यू है। जो यूट्यूबर लोग बोल रहे हैं ना कि ये इंडिया का कंपनी है, इंडिया को ग्रो कराओ, इस तरह की बोल के ये जो सेल कर रहे हैं, इंडिया का कंपनी है, अच्छा है, कोई मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये मार्च महीना से खरीदा हुआ है, मैं कोई काम में ले नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसका लेने का मेरा मतलब क्या था? मैं कुछ कंटेंट बनाऊँगा, यूट्यूब में डालूँगा, इस तरह की सोच के मैंने लिया था। मैं कंटेंट ही नहीं बना पा रहा हूँ उसमें से। तो अभी ऐसा हाल हो गया है, इसके बारे में कंटेंट बनाना पड़ रहा है, ना कि ड्रोन से लिया हुआ फुटेज से कंटेंट बनाने के मैंने लिया था। अभी ऐसा हाल हो गया है, इसके बारे में बता के कंटेंट मेरे को करना पड़ रहा है। तो इसको यूट्यूबर लोगों को भी ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएँ। इतना पैसा लगा के मैं इसको खरीदा हूँ, तो एक दिन भी उड़ा नहीं पाया अच्छे से। तो ये क्या प्रॉब्लम आया, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं था, ये सोच के मैंने भेजा हूँ। भेजने के बाद ₹8,200 फिर से उनको दिया हूँ। देने के बाद आया जब से 4-5 बार उसको फ्लाई किया, फिर से वही प्रॉब्लम। फिर गुस्सा होके मैंने उसको फ़ोल्ड करके बिल्कुल बैग में रख दिया था। गाइस, आपको ये सलाह है मेरे तरफ से, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। कोई मतलब मेरे से पैसा नहीं मिल रहा है कि हाँ, मैं किसी को तारीफ़ करूँगा, किसी को नीचे गिराऊँगा, इस तरह की नहीं है। मैं अपनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, तो गलत रिव्यू नहीं दूँगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि अगर ये ड्रोन लेने वाले हैं या ले चुके हैं, उसमें से इसी रिलेटेड मैं काफ़ी वीडियो आगे लाने वाला हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।